Hey everybody, welcome back once again on this channel। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक नए प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ उस प्लेन की पोजीशन को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं एंगल के साथ साथ, और साथ साथ हम उसकी एक्सिस को भी चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल को। जिसकी डेप्थ 10 मीटर्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्लेन था उसमें हमने एक ड्राइंग बनाई है रेक्टेंगल। अब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यदि आपको इस प्लेन पे काम नहीं करना, दूसरे प्लेन पे काम करना, तो किस तरह हम नए प्लेन को क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू प्लेन का। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि किस पोजीशन पे या किस पॉइंट पे आपको प्लेन बनाना है। तो हम एक एक करके ऑप्शंस को सीखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉम प्लेन। तो पहले ऑप्शन को हम सीखते हैं फ्रॉम प्लेन से। यहाँ काफ़ी ऑप्शन ज़रूर हैं, फ्रॉम फेस, सेंट्रोइड, एलिप्स, पॉइंट, एज वगैरह वगैरह वगैरह। हम इन सबको एक एक करके सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं फ्रॉम प्लेन में। फ्रॉम प्लेन में बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो ज्योमेट्री बनाई है वो बनाई है एक्स वाई डायरेक्शन पे, एक्स वाई एक्सिस पे। तो इसी एक्स वाई एक्सिस का बेस प्लेन है हमारा एक्स वाई। ठीक, अब इसमें हम चेंज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, काफ़ी ऑप्शंस है, इनको हम एक एक करके सीखते हैं कि एक्स वाई चेंज में जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्लेन है उसकी पोजीशन को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है रिवर्स, नॉर्मल एंड जेड एक्सिस। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जेड एक्सिस हमारा इस तरफ है, उसको जब हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये पोजीशन को चेंज कर दिया। साथ ही साथ एक और आप देख सकते हैं बात कि ये जेड एक्सिस तो चेंज कर ही फ्लिप करा है, साथ में उसने एक्स एक्सिस को भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप कर दिया। ठीक, ये देखिए मैं वापस करता हूँ नन, तो ये आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन तो सेम है पर जेड डायरेक्शन को चेंज करा तो एक्स एक्सिस भी उसके साथ ही फ्लिप हो गई। चलिए हम दूसरा ऑप्शन करते हैं फ्लिप एक्स वाई एक्सिस। अभी जो एक्सिस है हमारी ये रही इस डायरेक्शन में एक्स और अप डायरेक्शन में हमारी वाई एक्सिस। यदि हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं फ्लिप एक्स वाई तो इनकी पोजीशन को चेंजेस देखिए, हो गया चेंज। एक्स डायरेक्शन चेंज हो गई, वाई डायरेक्शन भी चेंज हो गई, सिर्फ जेड डायरेक्शन वही रही सेम। तो इस ऑप्शन से आप इस तरह प्लेन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब रहा ऑफसेट एक्स। ऑफसेट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि ऑप्शन जेड का मतलब है जेड एक्सिस को हम किसी दूरी पर एडजस्ट करना है। तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ऑफसेट एक्स, ऑफसेट एक्स की मदद से हम कितना ऑफसेट करना है, पहले पोजीशन आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस की यहाँ पर है ओरिजिन। ठीक, यदि मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ मान लीजिए 5 मीटर, तो आप ये देखिए इस पोजीशन से यहाँ पोजीशन पे ये हमारा एक्स का ओरिजिन जो था वो इधर शिफ्ट हो गया। उसी तरह आप बाकी ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। जैसे वाई डायरेक्शन में करना है तो वाई डायरेक्शन हो गया, पहले ये पोजीशन थी ये आ गई वाई। उसी तरह आप जेड भी कर सकते हैं ऑफसेट। ये देखिए जेड इस डायरेक्शन में था, पहले की स्टार्टिंग पोजीशन ये थी इस वर्टेक्स पे, और अभी ये पोजीशन चेंज होकर यहाँ पर आ गया बीच में 5 मीटर ऑफसेट। ये आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको डिज़ायर है, कि जितना भी आपको जहाँ पे भी आपको ज्योमेट्री बनानी है या एडिट करनी है। ठीक, हम अगले ऑप्शंस पे आते हैं। अराउंड अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड हम बाकी जो दो एक्सिस हैं उनकी पोजीशन को चेंज करना, वो भी एंगल में। चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ। रोटेट अबाउट एक्स, तो ये एक्स जो हमारा है ये रेड कलर का वो शिफ्ट नहीं होगा। ये देखिए ये जो हमारा रेड कलर में है एक्स एक्सिस वो शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट होंगे सिर्फ दो एंगल, दो एक्सिस एक्स और वाई। किस एंगल पे वो आपके ऊपर है।
45 ले लेता हूँ मैं मान के, रुकिए 1 मिनट, या मैंने एंगल लिया 45। तो अब आप ये देखिए, अब आपको देखने में अंतर लग रहा है कि ये हमारा जो रेड कलर का जो एक्सेस था वो एक्स था, उसके अराउंड ये 45 डिग्री चेंज हो गया। देख पा रहे हैं आप रोटेट। चलिए मैं दूसरा एंगल ले लेता हूँ 60। ये देखिए, अब तो आपको डिफरेंस साफ दिख रहा है। इस पोजीशन से इसका एंगल 60 डिग्री हो गया है। आप उसी तरह एक्स की जगह वाई कर सकते हैं, जेड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इस तरह आपको और कहाँ ज्योमेट्री आपको बनाना है। चलिए अगले ऑप्शंस पे आते हैं। पहले उसके लिए मैं नन कर देता हूँ और जनरेट कर देता हूँ ताकि मैं प्रीवियस उस पे आ जाऊँ। फिर मैं एडिट करता हूँ वापस से, ठीक, यहाँ जाके डिलीट। अब मेरे को नया वापस प्लेन बनाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही सिखाया है। ऑप्शंस पे फ्रॉम प्लेन, नन की जगह हमें चूज करना है अराउंड अबाउट एज। एज के अराउंड अब हमें बाकी जो एक्सिस हैं उनकी पोजीशन को चेंज करना है। तो मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी एक एक्सिस, जैसे कि मैंने ये ले ली, ठीक, ये ले ली, ठीक है। जो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रही है वो मैंने एज को सिलेक्ट करा, अप्लाई, ठीक है। अब मुझे कुछ एंगल्स देने हैं तो मैं दे पाऊंगा। ये देखिए, इस एज के अराउंड, ये देखिए मैंने ये एज सिलेक्ट करी थी, हाईलाइट हो रही। अब इसके एक अराउंड देखिए, ये अब समझ में आएगा। 45 क्लॉक वाइज में एंगल से ये दोनों एक्सिस चेंज हो गई है हमारी, ठीक। इस एज के अकॉर्डिंग, इस एज के अकॉर्डिंग हमारा ये देखिए आप ब्लू कलर का दिख रहा है एरो, ये हमारा जेड था। तो जेड को होल्ड करके बाकी दोनों एक्सिस को पोजीशन को चेंज कर दिया 45 एंगल से। तो ये पूरा शिफ्ट हो गया, ये भी 45, यहाँ से भी ये 45 चेंज हो गया। इस तरह आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जहां भी आपको ज्योमेट्री आगे बनानी हो, ये क्रिएट करनी हो, ठीक। ये हम वापस से इसको डिलीट कर देते हैं और बाकी हम नए ऑप्शंस को सीखते हैं। अभी तक हम लोगों ने फ्रॉम प्लेन में सीखा है। फ्रॉम प्लेन में सिर्फ एक्स वाई चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन में। अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम फेस। फ्रॉम फेस का मतलब है किसी एक फेस पे जिस पे हमें काम करना, ज्योमेट्री बनानी है, हम उसी फेस को सिलेक्ट करके उस पे हमारी जो ये है हमारी प्लेन, उसकी पोजीशन रख सकते हैं। जैसे कि बेस फेस मतलब जहाँ भी आप काम करना चाहते हैं, ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं, उस फेस को बस सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए मैंने इस फेस पे मेरे को काम करना है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ इसमें एक और ऑप्शन है, आप जिस एक्सिस पे सिलेक्ट करेंगे, जिस एज पे, उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा अपने एक्स वाई जेड पोजीशन। ये तो आपने कर लिया, ये अप्लाई कर लिया। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी ये बताया था, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के सारे ऑप्शन, इसमें आप अपने एक्सिस को चेंज कर सकते हैं एंगल के थ्रू, ऑफसेट के थ्रू, या रिवर्स फ्लिप करके, ठीक। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक। ये हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब देखिए आप चाहें तो इसमें ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फेस, तो ये वाला फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इस एज पे काम करना तो इस एज पे करिए, इस वर्टेक्स पे नहीं करना तो इस वर्टेक्स पे करिए। ये देखिए, जहाँ पे भी आपको उस फेस के वर्टेक्स पे या एज पे काम करना है उधर आप क्लिक करिएगा, वहां पर आपको एक छोटा सा डेमो के रूप में वो एक्सेस शिफ्ट होके दिखाएगी। जब आप चाहते हैं कि यार ये मेरे को सूटेबल लग रहा है तो आप बस अप्लाई कीजिए और देन जनरेट, तो ये हो गया आपका उस पोजीशन पे एक्सेस। अब आप इधर ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप बाकी दूसरे ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम उसे भी देखते हैं। फिर वापस न्यू प्लेन पे गए, हमने सीखा था फ्रॉम फेस से, अब हम फ्रॉम सेंट्रोइड से भी देख लेते हैं। सेंट्रोइड को तो आप मालूम ही है, सेंट्रोइड मतलब बिल्कुल जो भी आपकी ज्योमेट्री उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसी को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे या एक
बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बीचों बीच आपको ये प्लेन क्रिएट करना हो तो इस ऑप्शन का कर सकते हैं। बस जाइए सिलेक्ट, उस पूरी बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई। ये देख पा रहे हैं आप, छोटा सा प्रीव्यू दिया उन्होंने। पूरी बॉडी के बिल्कुल बीच सेंटर पे ये प्लेन क्रिएट हो गया। यदि आपको क्रिएट करना था देन जनरेट, उस पर आप फिर काम कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं आगे। अब ये दिया है फ्रॉम सर्कल और एलिप्स। अब इसके लिए तो मुझे सर्कल या एलिप्स चाहिए, इधर तो है नहीं। चलिए हम दूसरे ऑप्शन पे करके दिखाते हैं। अब मान लीजिए मुझे, हाँ इसी पे काम करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने ये फेस सिलेक्ट करा, फ्रॉम फेस, एज मुझे इस पे काम करना है, ठीक। या अप्लाई देन जनरेट, इस तरह आप सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस पे काम करना है, ठीक। मैंने लिया है एक सर्कल और एंड देन जनरेट। ये देखिए सर्कल जनरेट कर दिया मैंने इस फेस के अराउंड, ठीक। अब मुझे आपको एक नया ऑप्शन सिखाना था। चलिए फ्रॉम ये फ्रॉम सेंटर और एलिप्स। अब आप चाहते हैं कि इस पोजीशन से ना होकर आप या तो इस पोजीशन पे आपका प्लेन सिलेक्ट करें ताकि मैं इधर ज्योमेट्री बना पाऊँ, क्रिएट कर पाऊँ। तो आप जाइए, बस बेस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी एज की, उस सर्कल की या एलिप्स की। तो ये मैंने सिलेक्ट करी, ये देखिए आप प्रीव्यू आ गया कि मेरा ये नया प्लेन इस फेस पर बनेगा। देन अप्लाई और जनरेट। या आप एज सिलेक्ट कर लीजिए या एलिप्स की कोई सिलेक्ट कर लीजिए एज, उधर जाके ये प्लेस हो जाएगा आपका न्यू प्लेन, ठीक। ये हो गया हमारा एक और तरीका। चलिए अब हम अगले तरीके के पास जाते हैं। फ्रॉम प्लेन के नीचे गए हम, यहाँ फ्रॉम पॉइंट एंड एज। अब हम एक पॉइंट वर्टेक्स से और एक एज, इन दोनों के बीच में हमें एक प्लेन को बनाना है। तो कैसे इस पे बनाएंगे, हमने लिया इस वर्टेक्स को, मान लीजिए इस पे, ठीक। ओके, और एज मैंने सिलेक्ट करी ये, तो ये देख लीजिए इस वर्टेक्स पे आ गया ऑटोमेटिक। तो पर याद रखिएगा इस ऑप्शन को आप दोनों, एक एज और एक वर्टेक्स को तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब वो कोलिनियर हो, नहीं तो नहीं बनेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एज यहाँ ले ली, तो ये देखिए इधर वार्निंग दी, पॉइंट एंड एज सिलेक्टेड फॉर प्लेन आर कोलिनियर। यदि वो कोलिनियर है तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। जो वर्टेक्स आपने चूज करी और जो एज चूज करी है आपने, वो कोलिनियर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करी ये वाली एज एंड देन ओके। और ये देखिए आपका जिस वर्टेक्स को चूज करा था उधर आपका नया प्लेन क्रिएट हो गया। इस तरह आप कर सकते हैं। देन जनरेट, और ये आपका परमानेंट फिक्स हो गया प्लेन, ठीक। अब फिर से एक और ऑप्शन पे जाते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा फ्रॉम पॉइंट एंड नॉर्मल। तो इसमें आपको फिर से एक वर्टेक्स चूज करना है, किस वर्टेक्स के अराउंड आपको चाहिए। जैसे कि मैं अब ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करा, अप्लाई। अब मुझे नॉर्मल देना पड़ेगा। नॉर्मल तो आप समझते हैं, ये देखिए। अब आपको z एक्सिस किस साइड चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए तो ये एरो दिखा रहा है, यदि अपवर्ड चाहिए तो इस एरिया पे, जैसे भी आप चाहिए, देखिए ऑप्शन। और आप वापस चेक कर सकते हैं, ये देखिए थर्ड एयर। मुझे तो z एक्सिस डाउनवर्ड चाहिए तो मैंने डाउनवर्ड्स लिया और अप्लाई। ये देखिए डाउनवर्ड्स आ गया और उसी के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। देन जनरेट, ये हमारा नया प्लेन आ गया। अब आप वापस नॉर्मल करके फ्रंट व्यू से ये आप देख सकते हैं, ये हमने z एक्सिस ये लिया था, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, अब चलते हैं एक और नए ऑप्शन पे। फ्रॉम प्लेन, यहाँ पर दिया है फ्रॉम 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट के अनुसार 3 वर्टेक्स को लेना है हमें, जहाँ पर हमें एक नया प्लेन बनाना है। तो चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है पॉइंट को, किन 3 पॉइंट्स पे हमें काम करना है। तो चलिए कंट्रोल को दबाते हुए 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट कीजिए। ये मैंने 3 वर्टेक्स को ऑन करा, ये देखिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपका नया प्लेन ये आ गया, ठीक।
और ये भी है कि आप जिस पहले वर्टेक्स को चूज करोगे वहीं प्लेन आ जाएगा। चलिए मैं एक और बता देता हूँ फिर से। सेलेक्ट करना है जहाँ भी, जैसे मैंने इस वर्टेक्स पे प्लेन चाहिए तो मैंने पहले इस वर्टेक्स को चूज करा, देन दूसरा और ये तीसरा, ये देखिए पहले वर्टेक्स पे वो प्लेन आ गया। ठीक, और यहाँ अप्लाई एंड जनरेट। अब आप बोलोगे कि अरे यार भाई यहाँ पर मेरा z एक्सिस तो डाउनवर्ड जा रहा है पर मेरे को तो अपवर्ड पे काम करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये ट्रांसफॉर ऑप्शन, यहाँ से आप जाके एडिट और यहाँ पर नन की जगह आप यहाँ फ्लिप कर लीजिए z एक्सिस, ये आ गया ऊपर। इन सारे फीचर्स से आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं पोजीशंस। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब एक और तरीके से सिखाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट देना पड़ेंगे मैनुअली। किस मैनुअल मतलब आपको एक्स एक्सिस किस पॉइंट पर चाहिए, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट के थ्रू दे सकते हैं। पर याद रखिएगा कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इधर आपको एग्जैक्ट लोकेशन तो मालूम होना चाहिए कि किस लोकेशन पर आपको उस प्लेन की पोजीशन रखनी है आपकी पूरी ज्योमेट्री में। यदि आपको वो मालूम है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी। ठीक, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी लोगों को इस तरह की नॉलेज मिल सके। थैंक यू।